जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम सब लोग अपना जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हैं, यह संसार अपना नहीं है, लेकिन अज्ञानता और भूल भ्रम में हम लोग इसी को अपना मान लिए। जिस तरह से मदारी बंदर को पकड़ना चाहता है, तो मदारी अब सुराही में चना डाल देता है। जब बंदर अपना हाथ डाल करके चना निकालता है, उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है, हाथ नहीं निकल पाता। ऐसे ही हम सब लोग इस संसार में आए और काल भगवान ने हम लोगों के लिए इस तरह का कर्म का जाल बिछाया। इसी कर्म के जाल में हम सब लोग फंस गए। जितना अधिक धन दौलत रुपया पैसा हम आप इकट्ठा करना चाह रहे कि हम सुख और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे, इस शरीर को पा करके खूब घर मकान अच्छा बना लिए, रहने के लिए सुख सुविधा बना लिए, खाने पीने का सामान भी तैयार कर लिए, लेकिन बीच में ही समय पूरा हो गया। अब इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया गया। जब हम लोगों को इस शरीर से निकाल दिया जाता है, इस संसार के सारे रिश्ते ही टूट जाते हैं। अब कोई भी अपना वहाँ साथी नहीं बनता। इस आत्मा के साथी सिर्फ सद्गुरु होते हैं। अगर मानव जीवन में सच्चे शब्द भेदी सद्गुरु मिल गए, उनसे हम जीवों का प्रेम अगर हो जाता है, तब तो महापुरुष हम जीवों को 84 लाख योनियों से बचा लेते हैं। अगर महापुरुषों के वचनों की तरफ ध्यान नहीं गया, हम सब लोग महात्माओं के वचन वाणियों को नहीं माने, तो निश्चित ही आगे दुख ही दुख मिलेगा। गुरु महाराज जब हम लोगों से शाकाहार का प्रचार करवाना शुरू किए, देखिए जैकेट हवा पहनना जब शुरू किए, जैकेट पे ये बात लिखी हुई बीमारियां आ रही है, बचो और बचाओ। अभी जैकेट पहन करके हॉस्पिटल में जब कभी हम आप जाते हैं, तो अपने को ऐसा महसूस होता है कि भाई हम भी बीमार हैं। फिर भी प्रेमी भाई बहनों, जो बीमारी आ रही है, इस जीवात्मा को 84 लाख योनियों में ले जाने की, यानी समय पूरा होगा। अगर सद्गुरु नहीं मिले तो फिर हम लोगों को भी उसी बीमारी में फंसना। हम प्रेमियों का ये सौभाग्य है
कि हम लोगों को ये रास्ता गुरु महाराज ने बता दिया। अगर हम लोग जाके करण करके बराबर गांव में, गली में, बाजारों में, शहरों में अगर ये जाके करण करके चलते रहेंगे, उन लोगों को गुरु महाराज का संदेश भी मिलता रहेगा। जय गुरुदेव नाम को भी लोग पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे, क्योंकि यह नाम भी समय का जगाया हुआ नाम है। इस नाम से इस समय लोगों को लाभ मिलेगा। जब हम आप जाके कह लेंगे, प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे, तो इससे लोगों को लाभ मिलता जाएगा। अगर लाभ मिलता है तो हम लोगों का भी परमार्थ उसी में बनता है। गुरु महाराज ने हम जीवों के हित के लिए, स्वामी जी महाराज हर तरह से हम सभी प्रेमियों को इस रास्ते पर लगा करके बचाने का प्रयास किए। अब दुनिया के लोगों को भी अगर जानकारी हो जाए, दुनिया के लोग भी शाकाहारी सदाचारी बन जाए, तो निश्चित ही उनका भी बचाव होगा। 4 खान 84 लाख योनियों से महात्मा इस पीड़ा से, बीमारी से बचा लेते हैं। अगर मानव जीवन में महापुरुष नहीं मिल पाए तो जो पीड़ा 84 लाख योनियों में दी जाती है, उस पीड़ा से हम लोगों को कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए महापुरुष जब आते हैं तो नाम की दौलत हम जीवों को दे देते। कबीरा खड़ा बाजार में दिए द्वार की हाथ, जो घर कूदे आपनो चले हमारो साथ। महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो नाम रूपी द्वारकी लेके आते, यानी उसी नाम को दे करके हम जीवों के हित के लिए 84 का दरवाज़ा ही बंद कर देते हैं। और महात्मा प्रयास करते हैं कि वो दरवाज़ा हम लोगों का खुल जाए, जिस दरवाजे से हम लोगों का आना जाना अपने घर होता था। अब वो दरवाज़ा भी बंद है। महात्मा उस दरवाजे को खोलने के लिए सुमिरन, ध्यान, भजन, सत्संग, सेवा, ये साधन महापुरुष हम लोगों के लिए तैयार किए। अगर हम लोग बराबर प्रयास करते रहे, लगन और मेहनत के साथ बराबर सुमिरन, ध्यान, भजन, सेवा में लगे रहे, तो निश्चित ही हम जीवों का काम गुरु महाराज कर देंगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब आप घाट पर बैठ करके रोओगे तो मालिक दया कर देगा। जैसे कोई भिखारी दरवाजे पर खड़ा होकर बार बार वो चिल्लाए, आवाज़ लगाए कि भैया कुछ दे दो, बाबू कुछ दे दो, तो घर के अंदर रहने वाले को रहम दया आ जाती है। फिर कुछ न कुछ वो ले आकर के जल्दी से दे देते। ऐसे ही जब हम आप घाट पर रोज रोज बैठें और मालिक से हम आप फरियाद करें तो मालिक आप दया कर दीजिए, तो अंदर में मालिक को बैठे हैं। जैसे किसी का दरवाज़ा खोल कर के उनके घर जाना होता है, तो दरवाज़ा बंद है तो बाहर से हम आप दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर रहने वाला दरवाज़ा खोल देता है। ऐसे ही वो मालिक अंदर में मिलेंगे। अब हम आप बैठ करके आँख बंद करके जब सुमिरन, ध्यान, भजन करेंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो अंदर में बैठे हुए मालिक दरवाजे को खोल देंगे और हम आप उसी दरवाजे से अपने सच्चे देश निकल जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए स्वामी जी महाराज ने हम लोगों के लिए इतनी सुविधा और सरलता कर दी। अगर हम लोग छोटे छोटे वचनों को नहीं पकड़ पाए और गुरु महाराज की बातों को अपने जीवन में नहीं अमल कर पाए, तो ये जीवन हम लोगों का धोखे में निकला चला जा रहा है। सासों की पूंजी रोज रोज कम होती जा रही है। स्वामी जी महाराज जो प्रचार का काम हम प्रेमियों को दिए, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है।
अब हम आप जब प्रचार प्रसार में लगे रहेंगे, बराबर हम आप जाति ग्रहण करके चलते रहेंगे, इससे क्या होगा? जनता के बीच तक खबर पहुंच जाएगी, क्योंकि बिना अखबार में, टेलीविज़न के, अब बिना रेडियो के ये संदेश जन जन के बीच में पहुंच जाएगा। यही जाति हमारी आपके अखबार की काम करेगी। लोग संदेश को पढ़ लेंगे और इस समय जो लिखाई का काम पूज्य महाराज जी के आदेश के अनुसार गांव में दीवारों पर, वैसे तो पेड़ों पर भी लोग लिखाई का काम कर सकते हैं, ताकि गुरु महाराज का संदेश आने जाने वाले लोग चाहे जहाँ भी उनकी निगाह पड़ जाए, चारों तरफ गुरु महाराज की वचनवाणियाँ और हर आदमी के अंदर जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, उनके अंदर ये भावना बन जाए कि भाई हमें बाबा जी के पास चलना है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था विश्व को शांति यहीं से मिलेगी। आगे एक वक्त ऐसा भी आएगा जब देश विदेश के लोग चल करके यहाँ आएंगे, यहाँ की मिट्टी उठा करके माथे लगाएंगे, तो उनको भी शक्ति मिलेगी। ये वो भूमि है जिस पवित्र भूमि पर हम आप बैठे हुए हैं। यहाँ की मिट्टी हम लोगों को शक्ति देती है। अगर हम आप आते जाते रहे, नए लोगों को भी ले आते रहे, नए लोग भी आएंगे, सत्संग के वचन सुनेंगे, तो उनका भी ये जन्म जीवन सार्थक बन जाएगा। वैसे तो ज़्यादातर प्रेमी भाई बहन हम आप ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये मानव जन्म हमको किस काम के लिए मिला। अपनी इच्छाएं तो बस इतनी ही रहती हैं, खाते पीते सोते मौज मस्ती लेते समय बिता देंगे, लेकिन आगे जब शरीर का समय पूरा हो जाता है, सांसें खत्म होती हैं, इसी जीवात्मा को निकालकर दूसरे शरीर में बंद कर दिया जाता है। अब उसी शरीर में हम आप बंद पड़े, फिर हमको आपको सजा भी दी जाती है। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को बराबर समझाने का काम करते रहते हैं, ताकि हम सब लोग इस मानव जीवन को पाकर के कुछ कमाई कर लें। बहुत से प्रेमी भाई बहनों के अंदर ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि आखिर मांस मछली अंडा शराब बाबा जी खाने पीने के लिए मना क्यों करते? तो देखिए, गुरु महाराज का मूल उद्देश्य यही रहा। जब लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाते, तो जो बीमारियां, जो तकलीफें आ रही हैं, इनसे लोगों का बचाव हो जाता, क्योंकि आगे अभी जो बीमारियां आने वाली हैं, उन बीमारियों से शाकाहारी सदाचारी लोगों की तो संभाल होगी। मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोगों को भयंकर बीमारियां लगेंगी, उसमें दवा बिल्कुल काम ही नहीं करेगी। उस समय ऐसा समय आ जाएगा कि लाशों पे लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज हम लोगों को बराबर प्रचार प्रसार करने का आदेश दिए, और जब हम आप एक एक गाँव को गोद दे करके घर घर जा कर के जन जन तक माताएं बहनें माताओं बहनों को समझाने लगे, भाई लोगों को समझाने लगे, तो इन सभी बातों का धीरे धीरे प्रभाव पड़ जाएगा। अब मान लीजिए कोई आदमी अगर कह देता है कि भाई मांस खाने से नुकसान क्या है, अब मांस खाने से कोई फायदा भी तो है नहीं, लेकिन आदमी के अंदर ये भाव पैदा हो गया कि मांस खाने से नुकसान क्या होगा। अगर हम आप किसी भी पशु पक्षी को मार काट के खाते हैं, तो उनके अंदर भी बीमारियां होती हैं। मान लीजिए किसी मुर्गे को, बकरे को दमा की बीमारी है, अब किसी मुर्गे को हार्ट अटैक की बीमारी है, सुअर के शरीर में घाव हुआ है, कैंसर हुआ है, अब उसको हम आप काट करके पका के खा लिए,
तो वो बीमारी तो हम लोगों के अंदर चली आती है। जब तक जवानी का समय रहता है तब तक तो हम आप ये नहीं जान पाते कि हमारे अंदर भी बीमारी है, लेकिन थोड़ा सा समय जब आगे बढ़ता है, जब शरीर ढलने लगता है और शरीर के अंदर रहने वाले कीटाणुओं जो प्रतिरोधी क्षमता होती है, अब वो कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अब वही कीटाणु फिर प्रवेश तो किए पहले से, अब वो हावी हो गए, बीमारी हो गई। इस तरह से हम लोग जैसे ही शरीर ढलता है बीमारियों में जकड़ जाते हैं, फिर सुमिरन, ध्यान और भजन भी नहीं हो पाता। जब जवानी का समय रहता है तब तो मन कहता है कि अभी तो हमारा खेलने खाने का समय, बुढ़ापा आने पर बीमारी ने जकड़ दिया, फिर हम आप अपने आप को अपने आप को बचा नहीं पाते। तो रोज़ हम आप दवा खाते रहें, चिल्लाते रहें, शरीर तो तकलीफों में ही रहता है। इसलिए महापुरुष हम जीवों की हित के लिए, शाकाहारी सदाचारी रहने के लिए स्वामी जी महाराज अथक परिश्रम किए लोगों को संदेश देने में। एक बार गुरु महाराज के पास एक पति पत्नी दोनों लोग आए, स्वामी जी महाराज का सत्संग सुने। उसके पहले लोग खाते पीते थे, लेकिन सत्संग सुनने के बाद विचारों में परिवर्तन आ गया। बहुत से लोग ऐसे गुरु महाराज के पास आए, गुरु महाराज के सत्संग भजन सुनते ही बदलाव हो गया। पति पत्नी दोनों सत्संग सुने, नाम डाल दिए। फिर लोग शाकाहारी रहने का संकल्प कर दिए। अपने घर जाकर के लोग भजन करने लग गए। लेकिन कुछ दिन बीतते जब लोगों का सत्संग में आना जाना बंद हो जाता है, तब मन और माया फिर जीव के ऊपर पर्दा डालकर अब कहीं न कहीं हमको आपको गिराने का काम कर देते। अब वो आदमी जो था जिसने गुरु महाराज से नाम डाल दिया था, कुछ दिन तो नहीं खाया पिया, भजन करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद, काफ़ी समय बीत गया, सत्संग में आना जाना नहीं हुआ। वैसे हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए इस साल में एक बार तो अपने गुरु दरबार में जरूर ही आना चाहिए। अगर साल में एक बार गुरु दरबार में नहीं आते और गुरु का दर्शन नहीं करते तो ऐसे जीवों को बड़ा भारी दोष लगता है। परस बिना ना कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर तादास की कैसे होवे वो। अब हम आप ये सोचेंगे कि भाई गुरु महाराज तो मथुरा में नहीं है, तो आखिर हम जो जाए मथुरा दर्शन करने। इसीलिए स्वामी जी महाराज एक बात बताया करते थे कि इस मंदिर में जीते जी देवता बैठे, जीते जागता देवता बैठे हैं। अब वो देवता तो आज भी मंदिर में है। जब हम आप आएंगे, जाएंगे, दर्शन करेंगे, हम लोगों के गुनाहों की माफ़ी होती रहेगी। अब वो पति पत्नी आना जाना बंद कर दिए, काफ़ी समय हो गया। पति बाजार में जाता था और रोज़ रोज़ बाजार में बैठता था, दुकान पर लोगों के साथ में उठना बैठना। जब वो शराबियों के बीच और मांसाहारियों के बीच में बैठना उठना होने लगा, संगी दोस्त यार भी तो कहने लगे कि भाई ये मांस खाने से कुछ नुकसान नहीं होता, मांस भी खा लो, भजन भी कर लो, आखिर इसमें नुकसान क्या जा रहा है। इस तरह की बातें रोज़ रोज़ कहते कहते अब धीरे धीरे अब कोई कह देता था कि देखो विदेशों में लोग मांस ही खाते, मांस ही उनका भोजन है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब वचन याद नहीं रहेगा तो धोखा तो हम आप खा ही जाएंगे। विदेश भोग भूमि है, ये भारतवर्ष कर्म और धर्म मुक्ति भूमि है। विदेश के लोगों को भोग भोगने के लिए वहाँ जन्म दिया गया। और गुरु महाराज ने बहुत पहले इस बात का इशारा किया, जो लोग विदेश में रहते हैं अपने देश वापस आ जाए, और जो लोग इस देश में रहते हैं अपने देश वापस चले जाएं। वरना एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप चाह करके भी नहीं आ पाओगे। देखिए अभी तो थोड़ी बहुत हम आप ही जब लॉकडाउन की स्थिति बनी तो आना जाना थोड़े दिन के लिए बंद हुआ।
लेकिन आगे का समय तो बहुत ही भयंकर और भयावह होगा। इसलिए महापुरुष के वचन लोगों के लिए लाभकारी हुआ करते। अगर हम आप पैसे के लोभ लालच में पड़ गए तभी नुकसान, अगर हम आप किसी को देखने लगे सोबत संगत में पड़ गए तभी नुकसान। अब वो आदमी जो बाजार में बैठता था, पहले तो गुरु महाराज का शिष्य बन गया, खाना पीना बंद किया संगी दोस्तों के कहने पर। अब उसने थोड़ी शराब पी ली, संगी दोस्त कहने लगे ये दारू तो दवा है। आप देखिए प्रेमी भाई बहनों, कुछ न कुछ दवा में भी अल्कोहल की मात्रा आती है। अब कोई आपसे कह देगा कि भाई आपको बीमारी लगती है, दवा खाते हैं उसमें भी शराब, आप सिरप पीते हैं उसमें भी अल्कोहल की मात्रा है। तो अब ये चीज़ें आप कोई कह दे और फिर ये कह दे, इससे अच्छा है कि सीधे थोड़ा शराब ही पी लो। तो प्रेमी भाई बहनों, इसमें नुकसान होता है, क्योंकि महापुरुष जो वचन कहते हैं उन वचनों को ध्यान में रखना चाहिए। अब वो आदमी बाजार में चौराहे पर बैठता शराब पीने लग गया। शराब पीने के बाद शराब के अंदर ये अवगुण है कि शराब हमेशा मांस चाहती। फिर आदमी बाजार से मांस खरीद करके लेके आया, अपनी पत्नी को घर में दे दिया। शराब के नशे में था, आदमी कहने लगा कि इसको आज तुम पकाओ अच्छे से और तुम भी खाओगी मैं भी खाऊंगा। पत्नी बेचारी रोने लगी, कहने लगी कि आप तो गुरु महाराज से रास्ता लिए थे, फिर आज आप ये कैसा क्यों कर रहे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भजन भी करते रहेंगे और खाते भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए महात्मा जो कहे, अगर डॉक्टर कहे कि दवा गर्म पानी से खाना, ये परहेज करना, जब परहेज हम आप करेंगे तब दवा काम करेगी। ऐसे ही गुरु महाराज ने जो परहेज बताया, कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। इस तरह का नशा कभी मत कीजिएगा। और किसी भी बेजुबान जानवर को मार काट कर इस मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिए। इस मनुष्य शरीर को कब्रिस्तान स्मशान घाट मत बनाइए। गुरु महाराज ने ये प्रार्थना सब लोगों से की। अब वो पत्नी बेचारी रो रही, पति शराब के नशे में कह रहा कि तुम इसको जल्दी से धो करके पकाओ और हम भी खाएंगे, तुमको भी खाना पड़ेगा। पत्नी अंदर अंदर रोती रही, गुरु महाराज से प्रार्थना करती रही। एक थाली में मांस का टुकड़ा डालकर, अब वो पानी ऊपर से डाल करके मांस के टुकड़े को धो रही थी। एक मांस का टुकड़ा उठा करके वो हाथ से मल के धो रही, तो उस मांस के टुकड़े से मवाद गिरने लगा। जब मवाद गिरा तो पत्नी को देख करके घृणा हो गई, उसको उल्टी हो गई। पत्नी ने पति से भी कहा कि अरे देखिए इस मांस के टुकड़े से ये मवाद गिर रहा। अब जिस पशु का वो मांस काटा गया था उसके शरीर में कोई बीमारी रही, कहीं न कहीं घाव रहा जिससे मवाद बना हुआ। अब उसी को अब वो पका करके खा लेते तो वो गंदी गलीब चीज़ें शरीर के अंदर चली जाती। अब ये बीमारियां फिर हमारे आप के अंदर प्रवेश करती। जब आदमी देखा कि इसमें से मवाद गिर रहा, तो हकीकत ये है कि कोई भी आदमी किसी का मवाद तो खा भी नहीं सकता। उस आदमी के अंदर भी घृणा हो गई, हालांकि वो भी शराब के नशे में था, फिर भी उसके अंदर जब घृणा पैदा हुई, उस आदमी ने कहा कि ठीक है इसको फेंक दो, अब आज से कभी भी मांस नहीं खाएंगे। फिर गुरु महाराज की बातें याद आई कि पशुओं का मांस खाने से बीमारियां, अब खून भी बदल जाएगा, पशुओं का खून हो जाएगा। डॉक्टर दवा देंगे, दवा काम ही नहीं करेगी, क्योंकि बीमारी तो पशु की लग गई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज हम लोगों को छोटी छोटी बातें समझाने बताने का प्रयास किए। अगर हम आप गुरु महाराज की बातों को ध्यान में रखेंगे, सत्संग में आना जाना होता रहेगा, गुरु महाराज की वचनवाणियाँ हम लोगों को याद रहेंगी, तो कभी संगी दोस्त यार मित्र भी हम लोगों को कुछ खिलाना पिलाना चाहेंगे तो हम आप बचे रहेंगे। अगर सत्संग में आना जाना बंद हो गया, वचन हम आप गुरु महाराज का नहीं याद कर पाए, तो इस काल और माया के देश में संगी दोस्त यार मित्र बन करके कोई भी धोखा दे सकता है।
जिसको हम आप अपना मान लिए और जिनके कहने पर कुछ खा पी लिए, फिर जब मौत का समय आएगा वे हमारी आपकी मदद नहीं करेंगे। मदद तो केवल सद्गुरु करेंगे। इसलिए अपने सद्गुरु से हम आप प्रेम करें और गुरु महाराज के वचनों को मानें। जब हम आप थोड़ा सेवा करते रहेंगे तो सेवा से प्रेम हम लोगों का बढ़ता जाएगा और गुरु महाराज से जब प्रेम हो जाएगा तो गुरु महाराज के वचन भी याद रहेंगे। फिर एक न एक दिन जब मौत का समय आएगा तो गुरु महाराज हम जीवों की रक्षा 84 से कर देंगे। ये जीवात्मा अपने देश निकल जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। यही इच्छा हमारे आपके अंदर अगर रही कि हमारा ये जीवन सार्थक बन जाए तो हम आप बराबर प्रेमी भाई बहनों सेवा भक्ति सत्संग और प्रचार प्रसार में लगे रहें। जो गुरु दरबार से आदेश मिले उसका पालन करते रहें ताकि ये जन्म जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। जिन जिन प्रेमियों को जहाँ जहाँ सेवा लगाई गई आप लोग अपनी अपनी सेवा में समय से पहुंचकर सेवा का लाभ उठाएंगे। बाकी जो प्रेमी कहीं सेवा में नहीं तो देखिए आपके लिए तमाम तरह की सेवाएं, साफ सफाई की सेवाएं, भंडारे में भी सेवाएं हैं और आंवले बाग में भी घास निकालने की सेवा की जा रही है। इस तरह से सब लोग अपने को कहीं न कहीं सेवा में जरूर आप शामिल रहिएगा ताकि आपको दया मिलती रहे, यहाँ आने का लाभ मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय